जरूरी है। और जब नींद आती है तो ताली बजाओ, नींद भाग जाएगी। तो तालियां बजाना बहुत जरूरी है, सब लोग ताली बजाओ। ताली बजाने से ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। हाँ, बहुत फायदा है ताली बजाने के। सब लोग बजाओ कि अकेली मत जाना ओ राधा रानी, अकेली मत जाना। बहुत सुंदर। अकेली मत जाना ओ राधा रानी, अकेली मत जाना। गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की। इधर क्या हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, महाराज तानबाद को हिरण का पीछा करते करते शाम हो जाती है, लेकिन हिरण हाथ नहीं आया, मामा मारीच बन गया। अंत में अपने साथियों से भी बिछड़ गए। अंत में क्या हुआ? जब रात्रि हो जाती है तो साथी लोग घर भाग गए, छोड़ के महाराज तानपाद रह गए। साथियों को ढूंढ रहे, प्यास भी लगी, भूख भी लगी, रात्रि हो जाती है। तो बताया रात्रि में जैसे तैसे घर पहुंचे। तो जब घर पहुंचे तो बताया है उसी समय महाराज तानपाद आवाज लगा रहे, रानी दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाए रहे, रानी दरवाजा खोलो। रानी गेट खोलो। नहीं सुन रही, सोए गई। सुने कौन? गहरी नींद में सोई रही है। हाँ, कि सुख नींद सोई गई रानी। सुख नींद सोई गई रानी, राजा की सुनी नहीं कोई रानी।
तो ये कदम से चुप हुई गई। हाँ अरे जवानी ख्याल पड़ी कोया और नया पनो भाज मुड़ायो। पहले तो महाराज उत्तानपाद जोर जोर से बुला रहे रानी दरवाजा खोलो, लेकिन जैसे ही सुनीति का ध्यान आया सो ये एकदम से चुप हुई गए। धीरे धीरे वहां से चले को रानी जागे ना जावे। अब जहाँ पर रानी सुनीति खेतों पर झोपड़ी में रहा करती थी जा करके महाराज उत्तानपाद पहुंच गए। रानी ने देखा, मन में विचार कर रही है ऐसा तो नहीं हमारी सौत ने हमें मारने को महाराज उत्तानपाद को भेजा हो, क्योंकि हाथ में तलवार भी है धनुष बाण भी है, डर रही है। फिर मन में सोचा मारने को भेजा है अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी। तो महाराज उत्तानपाद पहुंचे। रानी ने जब पहुंचे तो बताया है, रानी ने जैसे देखा महाराज उत्तानपाद को तो बताया आसन दिया है और उसके बाद में इतना ही नहीं कि तत्काल सुनीति उठी खुलो और घास का बिछौना डाल दिया। फिर अश्रु पात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। तत्काल सुनीति उठी खुलो घास का बिछौना डाल दिया। फिर अश्रु पात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। आज रानी ने आसन दिया बिठाया है और बताया है चरणों को धुल करके चरणामृत पान किया, सेवा की है। उसके बाद में बताया है महाराज उत्तानपाद ने उस रात वहीं पे विश्राम किया, सवेरा हुआ घर चले गए। जब घर पहुंची तो छोटी रानी सुनीति ने देखा, जवाब दिया महाराज रात भर कहाँ रहे। सो उत्तानपाद कहने लगे क्यों, मैं रात भर यहाँ पर तुम्हें रात भर बुलाता रहा और तुमने दरवाजा नहीं खोला। जवाब दिया मुझे लग रहा है तुम सौत के यहाँ पे गए थे। जवाब दिया क्या कह रही हो। जवाब दिया देखो आंखें देखो कैसे काली पड़ी गई, रात में जाएंगी जाग के। जवाब दे एक बात बताओ, रात भर मैं जागो यहाँ पे बुला मैं चौखट पे सर धर के सोई गो, अब तुमने दरवाजा ना खोलो तो आंखें काली मेरी नहीं कर तुम्हारी आंखें। सोई रानी डरी गई। जवाब दो महाराज मैंने तो मजाक में कही, चलो घर लेके गई और स्नान ध्यान करा के भोजन कराया। अब बताया दोनों रानियां गर्भ को धारण करती हैं। अब दोनों रानियां जब गर्भ को धारण करती हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात, एक ही राजा की दो पत्नियां, लेकिन उनकी किस्मत अलग अलग है। कहाँ महारानी हुआ करती थी रानी सुनीति, आज दासी है, और सुरजी महारानी है। सुरजी के लिए 56 प्रकार के भोजन व्यंजन आते हैं, दासियां सेवा में लगी हैं, और महारानी सुनीति के लिए कुछ भी नहीं, और उसके बाद में वो भी जौ की रोटी खा करके जीवन गुजार रही है। ऐसा ही नहीं लिखा है कि एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिगन छोड़ा। छोड़ा है एक ने
शाम तक आराम करती है। दासियां सेवा में लगी हुई हैं, 56 प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं और सुनीति सुबह से शाम तक पक्षियों को भगाती हैं और शाम तक जौ की रोटी अपने हाथों से चक्की चला के आटा बना के खाती है। कभी खाती है तो कभी नहीं खाती है। बारी किस्मत कहां से कहां ले गई। इस तरह से समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा बंधु। कुछ समय के बाद में बताया दोनों रानियों से एक एक पुत्र ने जन्म लिया है। जब पुत्रों ने जन्म लिया तो बच्चों के नामकरण संस्कार हुए हैं। तो बताया सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा है विद्वानों ने और महाराज सूर्य के पुत्र का नाम उत्तम रखा है। दोनों कमारा देखने में बड़े ही सुंदर सुशील और सलोने हैं। धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। जब बड़े होने लगे तो बताया उत्तम में और ध्रुव में बड़ी मित्रता हो गई। बंधु, एक का जीवन सुखों से बीता है और एक का जीवन कष्टों से भरा पड़ा है। बारे किस्मत। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर लाइन लिखी है, क्या कि एक वृक्ष की दो डालियां हैं, एक वृक्ष की दो डालियां हैं, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए बन में एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली, एक डाली से यज्ञ किया जाता है और एक डाली चिता में जलती है। बारी किस्मत, बारी प्रभु की लीला। अरे एक वृक्ष की दो डालियां हैं, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए अमन में एक से जल रही चिता है। महाराज उत्तानपाद के दोनों पुत्र हैं, लेकिन एक के लिए पालना और दूसरे के लिए सही से बिछोना भी नहीं, पत्तों पर सोता है। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे दोनों कुमार शयाने होने लगे हैं। एक दिन की बात है, दोनों कुमारों में मित्रता हो गई तो हर रोज उत्तम ध्रुव के पास जाया करते थे खेलने के लिए। एक दिन उत्तम ने कहा, भैया ध्रुव, तुम हर रोज मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आज चलो मेरे साथ, मैं अपने महल में लेके चलता हूँ अपने पिता के पास और तुम्हें अपना भवन दिखाता हूँ। ध्रुव कहने लगे, ठीक है भैया, ऐसी बात है तो ठीक है। तो
बोलिए गोविंद भगवान की। इससे आगे की कथा शाम की मीटिंग में सुनेंगे और समय हो चुका है। हाँ, हमारे महाराज जी का कहना है आरती करा दो, समय हो गया है। ठीक है, तो एक लाइन का भजन बोल लो, उसके बाद में शाम की मीटिंग में बड़ी ही सुंदर कथा फिर झांकी के साथ में। और ये दान आया है 30 रुपए महात्मा जी आश्रम